तो वेरी गुड इवनिंग गैस। आज की मार्केट ने हार्टबीट तो जरूर बढ़ाया होगा। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी ट्रेड करने के लिए, और अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो इस सब के बारे में बात करेंगे कि आखिर निफ्टी में ऐसा क्या हुआ, क्या प्रोबेबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट कैसे आज क्लोज हुई। तो ऑफ कोर्स जो क्लोजिंग रही वो एक अच्छे नोट में रही। गैप डाउन खुलने के बाद स्मार्ट रिकवरी, फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड। चार्ट पे देखेंगे तो निफ्टी 87 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स 250 पॉइंट से ऊपर, और बैंक निफ्टी के बारे में बोलेंगे तो 400। बैंक निफ्टी एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी देता हुआ नजर आया। उसने ही निफ्टी को पुश किया कि एक अच्छी रिकवरी दे। इंडिया विक्स जो है वो मोर और लेस फ्लैट ही रहा। तो इनिशियली मॉर्निंग में थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा था, 19 के ऊपर था, लेकिन आप देखिए 19.59 था, लेकिन अब कूल ऑफ हुआ। ये काफ़ी अच्छा साइन रहा लास्ट में, क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ता है तो अनसर्टेनिटी हाई होती है। अब ये भी डाउ जोन्स को लेकर के बात करेंगे, नैस्डैक को लेकर के। डाउ अभी नेगेटिव है और नैस्डैक 10 पॉइंट ऊपर है। तो कहने का मतलब है कि जो ग्लोबल मार्केट है थोड़ा थोड़ा फ्लैट लग रही है। तो इंडियन मार्केट का अभी तक जो है, लाइक सिंगापुर निफ्टी भी अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी मोर लेस फ्लैट ही चल रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कल की मार्केट अब उतनी स्कैरी नहीं लग रही है जो कल लग रही थी आज के मार्केट के लिए। एक डाउन साइड बहुत हैवी ओपनिंग लग रहा था, ऐसा मॉर्निंग में हुआ भी था, लेकिन उसके बाद जो स्मार्ट रिकवरी मार्केट ने दिखाई वो बहुत ही बेहतरीन था। तो क्या सपोर्ट थे, क्या रेजिस्टेंस थे, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट पे आपको ले करके चलता हूँ। यह है निफ्टी का चार्ट। तो इसमें क्या खास है, तो कल रात का यूट्यूब वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, और आप मुझे फॉलो लगातार यूट्यूब पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, तो एक लेवल को लेकर के मैंने बात किया था कि वो एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। और वो लेवल था ये वाला पॉइंट। कोई बहुत ज्यादा इंडिकेटर नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा मैंने इस पॉइंट के बारे में बात किया था। कल रात वाले वीडियो में देख लीजिएगा। और ये है 17,350 का। ये मैंने कब बात किया? कल रात में। आज कैसा मार्केट खुला ये देखिए। ये कहाँ खुला है? 17,350 पे ही। तो यही एक एक्सपीरियंस होता है जो पहले से थोड़ा सा मार्केट को बता पाता है कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है। बहुत लोगों ने ये मैसेज किया कि आप कैसे एंटिसिपेट कर पाते हैं, किस तरह का तरीका आपको होता है, कैसे आपको आइडिया लगता है मार्केट के मूवमेंट का। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। तो आप भी प्रोफेशनल लर्निंग कीजिए, प्रोफेशनल प्रैक्टिस कीजिए। ट्रेनर के साथ वन टू वन सेशंस लीजिए, सीखिए बैठ करके उनके साथ, उनसे लाइव सेशंस लीजिए। तो जाकर के आपको एक एक्सपर्टीज आएगा। अदरवाइज आड़े तिरछे ट्रेंड लाइन खींचते बरसों बीत जाते हैं, कुछ नहीं होता है। तो ये जो सपोर्ट के बारे में मैंने बात की, एग्जैक्टली वहीं से बाउंस आया। अब बाउंस आने के बाद फिर क्या लग रहा था मार्केट में? तो बाउंस होने के बाद ये यहां से यहां तक गया, तो उसके बाद क्या पैटर्न बन करके आया? जो पैटर्न बन करके मुझे जो नजर आया, मैंने यहां से एक ट्रेंड लाइन लिया तो मुझे ये नजर आ गया। ये तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस कह लीजिए, या नहीं तो इसको अगर डिफरेंट तरीका से इंटरप्रेट करते हैं तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। ये वाला, ये पॉइंट। यस। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने इसे क्यों इग्नोर किया। तो ये एक स्पाइक है जिसको मैंने इग्नोर करना उचित समझा। यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ थोड़ा स्पाइक लिया था, लेकिन फिर यहाँ रेजिस्टेंस, और ये तो मैं एक ऑफिशियल ब्रेकआउट माना इसे 17,500 पे। जब दोबारा मार्केट गिरने के बाद, रिट्रेस करने के बाद ऊपर जा रही थी, ये तो 17,500 जो ये वाला जो पॉइंट था वो एक ब्रेकआउट का था। और मुझे एक पैटर्न भी नजर आ रहा था यहाँ पे ब्रेकआउट होने के साथ साथ। अगर मैं इस बॉटम को लूं और इस तरह से करूं और इसे मैं थोड़ा सा स्विंग करके यहाँ पे ले जाऊं, तो क्या बन गया? ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन गया। अगर मैं चाहूं तो इसे थोड़ा सा इधर ले आऊं, ये, तो आप देखिए क्या बन गया। ये बन गया सिमेट्रिकल ट्राइंगल। और सिमेट्रिकल ट्राइंगल का अपसाइड ब्रेकआउट हो गया था 17,500 पे। अब ये
17,600 पे। मैंने इंस्टाग्राम पे बोला था कि इंट्राडे में फिर से 17,600 जा सकता है। अगर इंस्टाग्राम पे आप मेरे रील्स के लिए अभी तक फॉलो नहीं करते तो वहाँ भी फॉलो कीजिए। मैं लाइव मार्केट में कुछ वहाँ पे रील्स डाल रहा होता हूँ। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कीजिए। मैं डिफरेंट स्नैपशॉट्स वगैरह अपने ट्रेडिंग सिस्टम का वहाँ पे पोस्ट कर रहा होता हूँ। तो अब क्या नज़र आया? तो अब मुझे एक खास बात, यहाँ पे एक पैटर्न नज़र आया। वो ये है, क्लोजिंग में मुझे ऐसा लगता है ये वाला पॉइंट, ये ध्यान से देखिए। पहले मैंने इसको यूज नहीं किया, अब मैं इसे एक रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा हूँ और ये यहां से ब्रेक हो रहा है। और अगर मैं इसको यहां से या फिर ऐसे करता हूं, कुछ और आपको दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। इसे मैं एक्सटेंड करता हूं और ऐसे ले जाता हूं। ये देखिए, ये एक्सटेंड मैंने कर दिया। तो अगर इसे मैं पूरा लाइन मानूं और इसे मानूं तो असेंडिंग ट्रायंगल का अपसाइड ब्रेकआउट हो चुका है। तो घबराने की बात तो अब बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मुझे फिर से लगता है कि निफ्टी जो है वो यहाँ पे चली जाएगी फिर से, ये वाला पॉइंट, ये। तो ये वाला पॉइंट में निफ्टी जाने के लिए तैयार है, यानी मुझे ऐसा लगता है कल या परसों फिर से 17,700 आ जाना चाहिए। ये एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा 17,600। तो मुझे लगता है 17,600 के ऊपर कल टिकता है तो 17,700 के आसपास जाएगा। फिर रिट्रेसमेंट होगा नहीं होगा वो एक देखने वाली बात होगी। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कोई ट्रेंड लाइन मैंने कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा हूँ। बिना इंडिकेटर का सिर्फ प्राइस एक्शन आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और प्राइस एक्शन अगर आप समझ गए तो है, क्योंकि इंडिकेटर जनरली प्राइस को फॉलो करते हैं। तो वाई टू गो फॉर द इंडिकेटर if you know how to follow price, if you know how to do price action trading, job is done for you guys। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। थोड़ा सा ऑप्शन चेन डेटा आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। तो बाजार कहाँ रह गया है? 17,650 जो है नियर बाई उसके है, इसलिए उसको एट द मनी लिया है। और खास बात यह है कि देखिए 17,700 पे क्या हुआ है। 17,700 पे मैं देख रहा हूँ वाई चेन नेगेटिव हो गया, यानी अनवाइंडिंग हो गई है कॉल की 17,700 की। इसका मतलब 17,700 वाला जो रेजिस्टेंस है कमजोर हो गया है। और नीचे कहाँ पे? तो आप देखते जाइए 17,500, 17,550 पे पुट राइटिंग होते गए। 17,400 पे तो हुआ ही था, लेकिन 17,500, 550, यानी नीचे गिरने के जो चांसेस है थोड़े से कम हो गए हैं एटलीस्ट कल तक। तो अपसाइड मुझे लगता है कल रहेगा, फ्लैट खुल करके ऊपर जाना चाहिए। और कुछ अगर चेंजेस होते हैं लाइव मार्केट में तो टेलीग्राम पे तो आप मुझसे कनेक्टेड ही है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे यूट्यूब पे देखते हैं तो साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी फॉलो कीजिए। लाइव मार्केट में आपसे कनेक्ट होऊंगा। यूट्यूब में मैं इवनिंग में आप लोगों से कनेक्ट हो पाता हूँ, लेकिन टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे लाइव मार्केट में कनेक्टेड रहता हूँ। तो आप प्लीज़ प्लीज़ वहाँ भी हमें प्यार दीजिए जैसा कि आप यूट्यूब पे हमें फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। और आप अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, डिफरेंट ऑप्शन की हेजिंग स्ट्रैटेजी के बारे में आप सीखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो आप हमारा स्पेसिफिक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। वेबसाइट विजिट कीजिए www.santup.com। वहाँ पे दिए गए कोर्सेज पे इन्वॉल्व होइए या फिर वहाँ दिए गए नंबर पे स्पेशली हमें फोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।